Hello everyone, welcome back to my channel Chemistry Mystery by रुचिका। आज हम इस वीडियो में एक क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि ऑपरेटर्स पे बेस्ड है। इस क्वेश्चन में हमारा एप्लीकेशन और श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो कि थ्री डायमेंशनल हमने पिछली बार डिराइव करी थी। उसी में हमें ये लैप्लेशियन और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमें इसमें अप्लाई करना है। तो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है। मैं आपको बताऊंगी इसमें लिखना कैसे है, आंसर राइटिंग। तो हम पहले स्टार्ट करते हैं श्रोडिंगर वेव इक्वेशन लिखना। लास्ट वीडियो मैंने डिराइव करी थी। थ्री डायमेंशनल लिखना है तो याद रखिए कि पूरा एक्स वाई जेड तीनों डायमेंशन कवर होनी चाहिए। अपॉन वाई स्क्वायर प्लस डेल साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस 8 पाई स्क्वायर एम अपॉन एच स्क्वायर एनर्जी माइनस पोटेंशियल साई इज इक्वल्स टू 0। ये हमारी होगी पहली इक्वेशन। ये श्रोडिंगर वेव इक्वेशन है जो हमने लास्ट वीडियो में डिराइव करी हुई है। तो आप लिख सकते हैं एज पर श्रोडिंगर वेव इक्वेशन। फुल फॉर्म लिखना है आपको। अब इस पहली इक्वेशन को हम मल्टीप्लाई कर देंगे माइनस एच अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। इससे मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं? ताकि ये जो हमारा कांस्टेंट है ये गायब हो जाए। सो आगे कंटिन्यू करेंगे। माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल साई स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर साई अपॉन डेल जेड स्क्वायर प्लस वी माइनस ई हो जाएगा। ये उल्टा हो जाएगा क्योंकि हमारा नेगेटिव साइन यहाँ आ जाएगा, तो ई हमारा उल्टा हो जाएगा, नेगेटिव साइन आगे आ जाएगा। तो ये हमारी इक्वेशन बन गई। नेक्स्ट माइनस एच स्क्वायर अपॉन 8 पाई स्क्वायर एम। इसमें से साई कॉमन ले लेते हैं तो डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर बचा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर बचा, डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। साई कॉमन लेने के बाद ये हमारा एक अलग वेरिएबल बन गया है प्लस वी माइनस ई। यहाँ इसको ऐसे ही या तो यहाँ पे इसको वी साई इज इक्वल टू ई साई लिख सकते हैं। ये जो हमारा ऑपरेटर है इसको हम लोग इससे डिनोट करते हैं, इन्वर्टेड ट्रायंगल। इसको बोलते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर। इसको बोलते हैं लैप्लाशियन ऑपरेटर। अब हमें पता है कि एच डिराक की वैल्यू एच अपॉन 2 पाई होती है, तो इसकी वैल्यू हमें लिखनी है एच डिराक में। तो क्या आएगी? एच डिराक का स्क्वायर माइनस अपॉन 2m लैप्लाशियन ऑपरेटर प्लस v इंटू साई इज इक्वल टू ई साई। ये तो स्टूडेंट हमारा लैप्लाशियन ऑपरेटर हो गया। अब ये पूरा हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है। ये हमारा हैमिल्टोनियन ऑपरेटर जिसको हम लोग इससे डिनोट करेंगे, या तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर इसे डिनोट कर सकते हैं इसको। तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में कोई फंक्शन साई है और वो हमारा एनर्जी फंक्शन फिर से हमें दोबारा से उसको रीजेनरेट कर रहा है, तो मतलब उसमें हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगा हुआ है। मतलब जो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है ये हमारा एनर्जी फंक्शन के लिए है।
अगर हमें एनर्जी निकालनी है किसी भी इक्वेशन में दी हुई है तो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाएंगे, और अगर हमें कर्वेचर निकालना है, ये ऑपरेशन ऑफ कर्वेचर है, अगर हमें किसी भी इक्वेशन में कर्वेचर निकालना है तो लैप्लेशियन ऑपरेटर निकालेंगे। लैप्लेशियन ऑपरेटर डिनोट करता है हमारा कर्वेचर को, और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर डिनोट करता है हमारा एनर्जी फंक्शन को। तो गाइस हैमिल्टोनियन ऑपरेटर में हमारी टोटल एनर्जी जो है वो रीजेनरेट हो रही है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर लगाने के बाद। सो गाइस इस क्वेश्चन का आंसर हमारा इतना ही रहेगा, जिसमें सिर्फ और सिर्फ हमारा आइडेंटिफाई करना है हमको लैप्लेशियन ऑपरेटर और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर। लैप्लेशियन ऑपरेटर हमारा इन्वर्टेड ट्रायंगल हो गया और हैमिल्टोनियन ऑपरेटर हमारा ये हो गया। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आपको ऐसे ही लिखना है कि लैप्लेशियन कर्वेचर को डिनोट करता है, और जो हैमिल्टोनियन है ना ये एनर्जी, ये आपको एक्स्ट्रा मास एच करेगा। अब आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। सो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि व्हाट आर द क्राइटेरिया फॉर एनी वेव फंक्शन टू बिकम अ क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन। हमें क्राइटेरिया बताने हैं किसी भी वेव फंक्शन का, ताकि वो क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। देखिए स्टूडेंट, सारी वेव्स क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन के लिए फुलफिल नहीं करती हैं, तो कुछ क्राइटेरिया होते हैं ताकि वो क्वांटम वेव फंक्शन में कन्वर्ट हो जाए। वो क्राइटेरिया क्या है? हमारी कंडीशंस होती हैं। ये आपका 5 मार्क्स का आ सकता है, तो 5 मार्क्स के हिसाब से आपको पॉइंट्स लिखने हैं। तो कंडीशंस क्या क्या होती हैं? पहली कंडीशन होती है कि जो भी हमारा वेव फंक्शन, जो गिवन वेव फंक्शन है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है, अगर वो कॉन्टिन्यूस है एंड वो vanishes at the boundary, that is psi tends to 0। अब अगर वो अपनी बाउंड्री पे वैनिश हो रहा है तो वो हमारा क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन की तरफ बिहेव कर सकता है। सेकंड पॉइंट इसमें ये है कि जो उसका फर्स्ट डेरिवेटिव है एंड सेकंड डेरिवेटिव, आई होप आपको फर्स्ट डेरिवेटिव और सेकंड डेरिवेटिव पता है, ये कॉन्टिन्यूस होना चाहिए, तब जाके फुलफिल करेगा। थर्ड कंडीशन इसमें ये है कि जो वेव फंक्शन है मस्ट बी सिंगल वैल्यूड आइजन फंक्शन। सिंगल वैल्यू एडे फंक्शन का मतलब है कि एक ही वैल्यू होनी चाहिए उसमें, या तो 1 या तो 0। सिंगल वैल्यू से हम यहाँ से ये भी बोल सकते हैं कि या तो वो जो वेव फंक्शन है हमारा, या तो वो नॉर्मलाइज्ड हो जाए या तो वो ऑर्थोगोनल हो जाए। नॉर्मलाइज्ड का मतलब होता है कि वो खुद का मल्टीप्लिकेशन करके 1 ले आए आंसर। मान लीजिए कोई फंक्शन है साई एक्स, और उसका जो कॉन्जुगेट है वो मल्टीप्लिकेशन करके अगर 1 आ रहा है तो वो नॉर्मलाइज हो जाता है। अगर कोई भी वेव फंक्शन किसी और से मल्टीप्लिकेशन करके वो 0 ले आ रहा है, मान लीजिए कोई है x, दूसरा वेव फंक्शन है y, अगर ये मल्टीप्लिकेशन करके 0 ले आते हैं तो ये ऑर्थोगोनल वेव फंक्शन है, मतलब परपेंडिकुलर है। ऑर्थोगोनल मतलब परपेंडिकुलर, नॉर्मलाइज्ड मतलब कि 1 का प्रोडक्ट आ रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये हमारा वेव फंक्शन हो गया। अब आइजन फंक्शन क्या होता है?
सिंगल वैल्यू समझा दी मैंने आपको। आइजन फंक्शन क्या होता है? आइजन फंक्शन एक ऐसा फंक्शन है जिसका यूज करके हम दोबारा से वही फंक्शन रीजेनरेट कर ले, तो वो ऐसा फंक्शन है। फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये कोई हम ऑपरेटर यूज कर रहे हैं, ए कोई ऑपरेटर है और साई एक्स हमारा एक फंक्शन है। अगर ऑपरेटर यूज करके साई एक्स के फंक्शन में एक कांस्टेंट आ रहा है और फिर से वही दोबारा फंक्शन रिपीट हो रहा है, तो ये जो फंक्शन है इसको आइजन फंक्शन बोलेंगे। और ये जो ए है इसको हम लोग आइजन वैल्यू बोलते हैं। इस साई एक्स हमारा आइजन फंक्शन हो जाएगा। ठीक है स्टूडेंट्स, तो आइजन फंक्शन, आइजन वैल्यू और बाकी आपकी जो कंडीशंस है ये मैंने आपको बता दी है कि क्या क्या क्राइटेरिया होता है क्वांटम मैकेनिकल वेव फंक्शन में की तरफ जाने के लिए। सो गाइस, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक होता है वो सिग्निफिकेंस क्या है वेव फंक्शन की। किसी भी वेव फंक्शन की सिग्निफिकेंस क्या होती है, ये हमारा 5 नंबर में क्वेश्चन आता है। तो एक्चुअली देखा जाए तो इसकी कोई सिग्निफिकेंस नहीं है, लेकिन जो हमारा साई एक्स होता है ये हमारा बताता है कि किस वो पार्टिकल किस फेज में है, पॉजिटिव फेज में है कि नेगेटिव फेज में है। ये हमारा फेज बताता है ऑफ पार्टिकल। और जो हमारा साई एक्स होता है इसका स्क्वायर, ये हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पार्टिकल बताता है। उस क्वांटम मैकेनिकल स्पेस में प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल बताता है साई स्क्वायर। क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग एज पर क्लासिकल मैकेनिक्स जो हमारा साई स्क्वायर मतलब ये हमारा एम्पलीट्यूड। क्लासिकल मैकेनिक्स में जो साई स्क्वायर है इसको हम लोग एम्पलीट्यूड डिनोट करते हैं। साई स्क्वायर जो है वो इंटेंसिटी पे डिपेंड करता है कि कितनी इंटेंसिटी है उस वेव की। ठीक है, तो बट अकॉर्डिंग टू बॉर्न, एक साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये देखा है कि जो साई स्क्वायर है ये इंटेंसिटी ऑफ क्वांटम वेव फंक्शन इंटेंसिटी ऑफ क्वांटम वेव फंक्शन के बराबर है। मतलब कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं उसमें। यहाँ पे जो साई स्क्वायर है ये तो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द इलेक्ट्रॉन सॉरी पार्टिकल है। तो वो जो हमारा इंटेंसिटी के बराबर है जो कि क्वांटम वेव फंक्शन है। तो क्वांटम वेव फंक्शन जो है हमारा ये डिपेंड करता है कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं, क्योंकि वो पार्टिकल वेव है हमारा। जो वेव हमने ली है शुरुआत में वो पार्टिकल वेव है। जो पार्टिकल वेव है वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर डिपेंड करता है, जो कि इनडायरेक्टली बताता है कि इंटेंसिटी कितनी है, जो कि बराबर होता है हमारा साई स्क्वायर से। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ पे मैं फिर से समझा रही हूँ आपको कि क्लासिकल मैकेनिज्म के अकॉर्डिंग जो साई स्क्वायर है हमारा वो इंटेंसिटी के बराबर होता है। लेकिन बॉर्न के अकॉर्डिंग जो साई स्क्वायर है हमारा वो इंटेंसिटी ऑफ क्वांटम वेव मैकेनिक्स जो क्वांटम वेव फंक्शन है उसके बराबर होता है, जो कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स के बराबर होता है। और जो पार्टिकल वेव सीधे सीधे हमने बताया हुआ है कि पार्टिकल वेव की तरह वो ट्रीट कर रहा है। और अगर अगर वो पार्टिकल वेव की तरह ट्रीट कर रहा है मतलब उसमें नंबर ऑफ पार्टिकल्स कितने हैं वो बता रहा है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए हम बताते हैं कि जो साई स्क्वायर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स, प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द नंबर ऑफ पार्टिकल्स है। ये इसकी सिग्निफिकेंस है।
तो साई एक्स की सिग्निफिकेंस आपको बता दिया, और साई स्क्वायर एक्स की सिग्निफिकेंस आपको मैंने बता दी। ठीक है स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा वो ये है कि नॉर्मलाइजेशन नेसेसरी क्यों है। वाई नॉर्मलाइजेशन इज नेसेसरी। मेन बात ये है कि नॉर्मलाइजेशन हम इसलिए करते हैं ताकि हमें एक्चुअल पता चल पाए कि पार्टिकल एग्जिस्ट कर रहा है कि नहीं कर रहा है। क्योंकि जो हमारा जो प्रोडक्ट होता है मतलब उसका स्क्वायर, तो साई एक्स इंटू साई कॉन्जुगेट का मल्टीप्लिकेशन 1 आ रहा है। मतलब ये जो हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग पार्टिकल इन क्वांटम स्पेस है वो 1 आ रहा है, मतलब 100% श्योर है कि वहाँ पार्टिकल प्रेजेंट है। तो इसीलिए हम लोग इसको थोड़ा सा देखते हैं कि कंफर्म करते हैं कि 100% वो श्योर है। नॉर्मलाइजेशन इसीलिए इम्पोर्टेंट। दैट मीन्स कि नॉर्मलाइजेशन हमारी एक सर्टेनिटी की तरफ हमें लेके जाता है। तो नॉर्मलाइजेशन क्यों इम्पोर्टेंट है, इसका पहला पॉइंट हो जाएगा कि मतलब सर्टेनिटी की तरफ लेके जाता है। दूसरा है कि टू एंश्योर ओवरऑल एग्जिस्टेंस ऑफ पार्टिकल इन क्वांटम मैकेनिकल स्पेस। थर्ड पार्ट ये है कि सिंस क्वांटम मैकेनिकल जो क्वांटम मैकेनिक्स है उसमें हम लोग एडिटिव कैलकुलेशन करते हैं, मतलब कि नंबर ऑफ पार्टिकल्स मैटर करते हैं हमारे उसमें। तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंडेंट होगा। इसका मतलब ये है कि अगर 100% अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा है तो हमारा वेरिएशन थ्योरम वायलेट हो रहा है। वेरिएशन थ्योरम का मतलब ये है कि जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो ज़्यादा होनी चाहिए एक्चुअल वैल्यू से, बट ड्यू टू द एडिटिव प्रॉपर्टी ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स हमारी अगर 100% नहीं होगा, मतलब हम उसमें कुछ ऐड नहीं कर पाएंगे 100%, तो हमारी जो एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कम आएगी एक्चुअल वैल्यू से। इसलिए ये जो हमारी वेरिएशन थ्योरम है उसको वायोलेट करता है। हम उसको लिखेंगे ऐसे कि सिंस इन क्वांटम मैकेनिक्स calculation is additive, means that it will depend upon the number of particles. Therefore, if 100% particle does not exist, that means variation theorem is violated. That is, expectation value is less than actual value. अब यहाँ पे गाइस वेरिएशन थ्योरम मैं बता देती हूँ क्या होता है। वेरिएशन थ्योरम में जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू होती है वो ज़्यादा आती है एक्चुअल वैल्यू से, इसीलिए यहाँ पे ये हमारा वायोलेशन हो रहा है। क्योंकि ये जो हमारा क्वांटम मैकेनिक्स है ये एडिटिव है, और जो एडिशन है ये हमारा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पे डिपेंड कर रहा है। नंबर ऑफ पार्टिकल्स अगर कम होंगे तो ऑफ कोर्स सी बात है जो हमारी एक्सपेक्टेशन वैल्यू है वो कम आएगी एक्चुअल वैल्यू से, इसीलिए इसका वायोलेशन हो रहा है। तो गाइस नेक्स्ट वीडियो में हम पार्टिकल इन वन डायमेंशनल बॉक्स की तरफ बढ़ते हैं। इस वीडियो के लिए इतना ही रहने देते हैं वरना बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में हम जो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन का जो एप्लीकेशन साइड है पार्टिकल इन 1D वो करते हैं। तब तक के लिए गाइस स्टे ट्यून्ड। थैंक यू।